बेसहारों के लिए गौशाला बनी होती हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे लोगों ने वो पर्सनल जागीर बना के रखी है और अपने नाम पे लेके रखी है। इतनी जगह सरकार से लेके 20 से 25 मात्र गायें उन्होंने उधर रखी होती हैं। इस हिसाब से मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन सारी टू से उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैंने डीसी साहब से भी 2-3 बार रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब गौशालाओं का आप पूरा गौशाला में जाएं, आप गौशाला के बारे में पता करें कि कौन कौन सी गौशाएँ किन किन लोगों ने हथियार रखी है। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, गौशाला उन्होंने अपनी पर्सनल बना के रखी हैं, हथियार के रखी हैं। हम बार बार शहरवासी से अपील करते हैं कि जो गौशालाएँ होती हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटी चीज़ मत समझो। और ये उनके लिए है जिन बेजवानों को लोग बाहर छोड़ देते हैं, ये गौशाला उनके लिए बेसिकली होते हैं। जैसे कि ये बात बताऊं, इसका एक कारण ये भी है, 20-30% ये कारण है कि गौशाला वाले उसको लेने के लिए एग्री नहीं होते हैं। अगर वो एग्री होंगे तो वो बेचारे लोग जो है कोई ना कोई तो कोशिश करेगा उसको लेके जाने की। बड़ी बड़ी हमें कॉलें आई हैं कि हम लेके गए हैं कि गौशाला में बोलते हैं हम इनको रखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, तो इससे वो बंदे को जो है नाराज़ होते हैं और वैसे वो हर जगह अलग अलग जगह जाता है। लोगों से मेरी अपील है कि गौशाला के लिए कोई भी आपसे डोनेशन लेने आता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, हमारा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को एक फूटी कोडी मत दो। खुद गौशाला विजिट करो, खुद जाके भूसा डालो, खुद जाके घास डालो, खुद जाके फीड करो और कोशिश करो जितनी भी बेसहारा गायें हमारी गायें हैं, बछड़े हैं, जो भी हैं, उनको आप गोद लेने की कोशिश करो। जितना हम उनसे प्यार करेंगे उनसे डबल हमारी सोसाइटी को उसमें सुधार मिलेगा और आने वाला जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल होगा। नरेंद्र जी बताएंगे, आज आप एक बार फिर जो है वो एक गौ माता का रेस्क्यू करने जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बात हुई थी और किस तरह से आपको कॉल आया और जिन्होंने आपको फ़ोन किया उन्होंने क्या कहा? देखिए, आपको समक्ष शहरवासियों को पता है कि हमारी टीम रात को समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम निकलती है, रेगुलर बेस पर निकलती है। ये हमारे नंदीगंज थे, 3 दिन से पहले इनका हम ट्रीटमेंट करके गए थे। हमें किसी कॉल आई थी और हमने उनको बोला था कि हम इतने सक्षम नहीं है कि इसको उठा के गौशाला या कहीं रख पाएँ और आप इसको गौशाला में शिफ्ट करवाएं। किसी ने इसको शिफ्ट नहीं कराया, जिसके कारण इसका पहले हमने इसकी टांग को लगी थी, उसका एक माइनर सा ट्रीटमेंट था, वो हमारी टीम ने किया। लेकिन नहीं उठाने की वजह से क्या हुआ, फिर से ये बेचारी उसको आप देख रहे हो फुटपाथ पे बैठी और फिर से ये हिट हुई और सेकेंड टाइम क्या हुआ, इसकी जो कमर है वो टूट गई। नो, ही इज़ टोटली पैरालाइज। अब ये कुछ ना उठ सकती है ना कहीं मूव कर सकती है। वो अब इसको सिर्फ इसकी जो है सेवा ही वो मात्र जो है उसको हो सकती है। वो बड़ी ही बदनसीबी की बात है। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, इतना बड़ा सनातन धर्म में हम जिस धर्म में बिलोंग करते हैं उस धर्म में रह के हम इस गौ माता का इसको दर्जा देते हैं, एक माँ का दर्जा देते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ आप देख लो, रोड पे देखो, आप रोड साइड पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, कैमरा घुमाओ, देखो ये कैसे रोड पर बैठे हैं। इनकी गलती क्या है मुझे बताएँ? इनकी यही गलती है कि ये बेजुबान है। इतनी सिर्फ की गलती है कि ये अपने जो ये कहना चाहते हैं ये कह नहीं सकते। ये बड़ा ही दुखदाई है हमारे लिए भी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए भी है। ये बताएंगे, ये जो गायें थी ये किसी ने पाली हुई थी या पहले से बेसहारा थी? ये घर की गायें हैं। हमारे लोगों से जो हमारे बड़े अपने आप को जो धार्मिक लोग कहते हैं ना, उनसे समझदार हमारी गायें हैं। ये बेचारी जब दूध देने का टाइम होता है ये वापस घर में चली जाती हैं। दूध देने के बाद ये बाहर आती हैं और जहाँ कचरा डस्टबिन लगा बाहर ये खाती हैं। और ये हमारे बेचारे जूस वाले हैं, इधर आप देख रहे हैं, सुल्तान का बड़ा भाई है ये। इन्होंने बेचारों ने मुझे 3 बार फ़ोन किया और आज इनकी वजह से इसको छाँव में रखा गया है, इसको खाने को कुछ दिया गया है। क्या ये पता लगाया गया कि ये किसकी गाय थी, किन लोगों ने पहले इसको पाला था? देखो, जब किसी गाय के पल्लू में दूध होगा ना तो सब अपना उस पर अधिकार जमाएंगे, ये मेरी गाय है। जब वही गाय जब फ्रैक्चर हो जाएगी या कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाएगी तो कोई नहीं उसको मानेगा। तो सबसे दुखद बात देखो, मैं बड़ी सलूट करता हूँ अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। कितने ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जहाँ से घूमते हैं, VIP भी जाते होंगे, नॉन VIP भी जाते होंगे, कितने सिविलियन जाते होंगे,
किसी की नज़र इस पर चाड़ी भी नहीं पड़ी। वेटनरी डिपार्टमेंट को छोड़ दो, जो काम वो करते हैं, हम चलो हम किसी की निंदा नहीं करते क्योंकि मैं खुद भी एम्प्लॉई हूँ। म्यूनसिपैलिटी को देख लो, मैंने डीसी साहब से भी 2-3 बार रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब गौशालाओं का आप पूरा गौशाला में जाएं, आप गौशाला के बारे में पता करें कि कौन कौन सी गौशाएँ किन किन लोगों ने हथियार रखी है। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, गौशाला उन्होंने अपनी पर्सन बना के रखी हैं, हथियार के रखी हैं। हम बार बार शहरवासी से ये अपील करते हैं कि जो गौशालाएँ होती हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटी चीज़ मत समझो। और ये उनके लिए है जिन बेजुबानों को लोग बाहर छोड़ देते हैं, ये गौशाला उनके लिए बेसिकली होते हैं। जैसे इंसानों के लिए वृद्ध आश्रम है, बच्चों के लिए अनाथालय हैं, ऐसे ही हमारी ये बेसहाराओं के लिए गौशाला बनी होती हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे लोगों ने वो पर्सनल जागीर बना के रखी है और अपने नाम पे लेके रखी है। इतनी जगह सरकार से लेके 20 से 25 मात्र गायें उन्होंने उधर रखी होती हैं। इस हिसाब से मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन सारी टू थे उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। कोई आज तक कोई ऐसी टीम नहीं बनी जो इन गौशालाओं का पूरा नियंत्रण कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इन गौशालाओं को पूरा लुकआउट कर सके कि किस वजह से हमारे बेजुबान जो है सफ़र कर रहे हैं। उन्हें किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से बेसहारा जानवर हैं ये आए दिन सड़क हादसों का भी जो है वो कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। इनकी वजह से कई लोग जो है कहीं ना लोगों की जान भी जो है वो जा चुकी है पिछले कई दिनों की बात करूं तो। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ से गुजरते होंगे, यहाँ से पुलिस के विभाग के अधिकारी भी गुजरते हैं, सिविल जो सेक्रेटरीट के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नज़र इन पर नहीं पड़ती है। ये बेसहारा हैं, ये बेजुबान हैं। और मैं एक बात आपको सरदार जी क्लियर कर दूं, रोड जो है वो बेसहारा के लिए, गायों के लिए नहीं बनी है। साफ सी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो अपने घर में पालते हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बछड़े को बाहर निकाल देते हैं, जो गायें अपना बेबी को बर्थ नहीं दे पाती उनको जो बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए गौशालाएँ हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन गौशालाओं को पूरा लुकआउट किया जाए, प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखा जाए। और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होती है तो उसका जिम्मेवार पूरा तौर पे प्रशासन होगा और सिविलियन के इसलिए प्रशासन होंगे। ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिविलियन का डाटा लिया जाए। आपको पता है कि इनके कानों में आजकल टैग लगे होते हैं, लोगों ने इनके ऊपर लोन लिया होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है। रही बात पुलिस की, देखो मैं ये नहीं बोलता कि आई वर्क एज अ पार्ट ऑफ पुलिस, मैं ये नहीं बोलता हम पुलिस के बिहार पे जितने भी जानवर को हमसे सेवा होती है हम करते हैं। आप जानते हैं ये मुहिम शैलेंद्र मिश्रा साहब ने चलाई थी, चिड़िया गंडियाल में गौशाला खोली थी। आज भी उस गौशाला में जैसे भी हम कहें के जानवर रखे जाते हैं और पुलिस बड़े हाई लेवल पे, यानी कि 70 to 75% जो पुलिस का रोल उसमें हो रहा है। और फोडर एक वो हो गया, एक काला शाह हो गए और थोड़े बहुत शहर के चंद लोग हैं जो उन गौशालाओं में अपनी सेवा निभाते हैं। अगर बात करें और गौशालाओं की, बड़ी सारी गौशाला है, हम कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है या ये ऐसे हो रहा है, लेकिन जो असल में जो सच कहना, सच बहुत कड़वा होता है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन गौशालाओं में प्रॉपर, ज़्यादा नहीं मैं कहता, एक वीकली एक विजिट करें, उनका पूरा नौजता लें कि क्या परेशानी है, क्या चाहिए क्या नहीं है, ताकि जो ये बेचारे बेसहारा हैं वो उधर आराम से रह सकें। देखिए सरदार जी, इतना पवित्र महीना आ रहा है, श्रावण मास का महीना आ रहा है, जहाँ पे जगह जगह पे लंगर लगाए जा रहे हैं, बड़ा जगहों पे पुण्यदान किया जा रहा है। हम लोग इन दिनों में और आम दिनों में आपने देखा होगा कि मंदिर में जाके नंदी के कान में कोई दुआ मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, पर बड़ा दुख लगता है जब जो हमारे ओरिजिनल में जो बेचारे नंदी गण है वो सफ़र करते हैं ड्यू टू स्टारवेशन। अलग अलग गौशालाओं में देखो बिना चारे के, बिना फोडर के बेचारे वो बेजवान जो अपनी जान से हाथ धो देते हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ये है कि हमारे पास अभी तो कोई ऐसी वर्किंग टाइम तो शाम के टाइम तो छोड़ दो, वर्किंग टाइम में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जहाँ पे हम बेचारे जो एक्सीडेंटल बेचारे हमारे बेजान होते हैं उनको लेके हम कहीं पे पहुँचा सकें। और उसके बाद जब कोई हमें कॉल आती है तो वो लोग जब अपने लेवल पे करते हैं, गौशाला से किसी से बात करते हैं तो कोई गौशाला में इंचार्ज है कोई भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं बार बार गौशाला वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम भी गौशाला का हिस्सा रहे हैं। अब हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, ड्यूटी भी जाना होता है, जितना हमसे होता है हम करते हैं। गौशाला वालों से जी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपा करके जहाँ गौशाला से किसी पदवी के लिए या किसी से लिंक बनाने के लिए मत जुड़ें। ये बहुत बड़ा एक स्थान है, ये जहाँ पे आप एक गौ माता को 33 करोड़ देवी देवता का बास कहते हैं, तो जहाँ पर इतनी गौ माता होगी वहाँ पे कितनी चीज़ों का बास होगा। लेकिन ये बात बताऊँ, इसका एक कारण ये भी है, 20 to 30% ये कारण है कि गौशाला वाले उसको लेने के लिए एग्री नहीं होते हैं। अगर वो एग्री होंगे तो वो बेचारे लोग जो है कोई ना कोई तो कोशिश करेगा उसको लेके जाने की। बड़ी बार हमें कॉलें आई हैं कि हम लेके गए हैं कि गौशाला में बोलते हैं हम इनको रखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, तो इससे वो बंदे वो जो है नाराज़ होते हैं और वैसे वो हर अलग अलग जगह जाता है। लोगों से मेरी अपील है कि गौशाला के लिए कोई भी आपसे डोनेशन लेने आता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, हमारा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है,
किसी को 1 फुट की कोडी मत दो। खुद गौशाला विजिट करो, खुद जाके भूसा डालो, खुद जाके घास डालो, खुद जाके फीड करो और कोशिश करो जितनी भी बेसहारा गायें हमारी गायें हैं, बछड़े हैं, जो भी हैं, उनको आप गोद लेने की कोशिश करो। जितना हम उनसे प्यार करेंगे, उनसे डबल हमारी सोसाइटी को उसमें सुधार मिलेगा और आने वाला जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल होगा।